So hello everyone, Shreya this side. I hope you are well and doing great. Once again welcome to my channel. So आज हम डिस्कस करेंगे CA फाउंडेशन का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम बिजनेस मैथमेटिक्स, दैट इज मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस, जिसे हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी कहते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है ये समझने से। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब है, देखिए, द वैल्यू ऑफ मनी कीप्स ऑन चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या मतलब हुआ इसका, नहीं समझ आया, एग्जाम्पल से समझेंगे। देखिए, हमारे पास हमने 2013 में एक पेन, इस पेन का प्राइस 5 रुपीज है, ठीक है, और 2024 में इसी पेन का प्राइस जो है वो 10 रुपीज हो गया है। क्या हुआ, प्राइस इंक्रीज हुआ, ठीक है। पर यहाँ पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी, वैल्यू ऑफ प्राइस जो है वो डिक्रीज हो गई। नहीं समझ आया, देखो ये वाला पेन देखो 2013 में 5 रुपीज का था। अगर 2013 में जितने पैसे मेरे पास 2024 में हैं उतने होते तो मेरे पास उस वक्त 2 पेन होते। तो क्या हुआ, जो हमारा टाइम है वो इंक्रीज हुआ और जो वैल्यू है वो डिक्रीज हो गई। यहाँ वैल्यू कौन सी है भाई, मनी वैल्यू, ठीक है। मतलब जिस पेन को हमने 2013 में 5 रुपीज का खरीदा था, अगर इतने ही पैसों का वो पेन अभी होता है ना, या फिर 2024 में 10 रुपीज थे मेरे पास, है ना, अगर वो 10 रुपीज मेरे पास 2013 में होते तो मेरे पास 2 पेन होते। तो इसलिए टाइम बढ़ता जाता है बट मनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है, ठीक है। और इसीलिए टू मेंटेन द वैल्यू ऑफ मनी व्हेन टाइम चेंजेस पीपल डू इन्वेस्टमेंट, ठीक है। इसे समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब यही हुआ। देखिए, टाइम इंक्रीज होगा धीरे धीरे, है ना, वैल्यू उसी तरह। सोचो, अब अगर इसी बंदे ने ये 5 रुपए रख लिए होते, धीरे धीरे इन्वेस्ट करता, तो 2024 में धीरे धीरे वैल्यू बढ़ेगी, है ना। तो उसी हिसाब से पीपल का, सारे जितने भी लोग होते हैं वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। आई होप आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जितना भी मीनिंग है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आएंगे अपने मेन टॉपिक पर, दैट इज इंटरेस्ट क्या होता है, ठीक है। देखो, इंटरेस्ट क्या होता है, अ प्राइस पेड बाय अ बोरोवर फॉर द यूज ऑफ अ लेंडर्स मनी, ठीक है। एक ऐसा प्राइस जो बोरोवर पे करता है, किस लिए, जो लेंडर की मनी का यूज हुआ होता है, ठीक है, फॉर द यूज ऑफ अ लेंडर्स मनी। सो इंटरेस्ट जो होता है हमारा 2 टाइप्स का होता है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आर द मेन टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट। और उसी के बाद आगे बहुत सारे आते हैं, दैट इज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आएगा, एन्युटी वगैरह आएंगे। आगे एन्युटी के टाइप्स आते हैं, एप्लीकेशन ऑफ एन्युटीज या सिंकिंग फंड, मतलब बहुत सारा बीच में रहता है। बट पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ओके। सो सिंपल इंटरेस्ट, देखो आपका फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का रहता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, जिसमें ये वाला जो R है और ये वाला जो 100 है, ठीक है, कौन सा, ये वाला जो R है और ये वाला जो 100 है, इसे डिनोट करते हैं I से, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट का मतलब, इसीलिए इस R अपॉन 100 को जब आप I लेके चलते हो तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है P इंटू I इंटू T, ठीक है, जहां पे I की क्या वैल्यू रहती है, R अपॉन 100। अब यहाँ पे देखो, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, लेट मी शो यू, वेट। जो P है ना, वो यहाँ पे आपका है प्रिंसिपल, ठीक है, R रेट है एंड T स्टैंड फॉर टाइम, ओके। इसीलिए यहाँ पे अब एक एग्जांपल से हम और क्लियर करते हैं इसको। यहाँ पे आओ नीचे, ये देखो, ये हमें दे रखी है एक एग्जांपल की P जो है हमारा 100 है, 2% हमारे पास रेट है, टाइम हमारे पास 1 ईयर है। इस फॉर्मूला में इसको पुट करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे, I फाइंड आउट करोगे, दैट इज R अपॉन 100, ओके। अगर ऐसे नहीं करना है, ऐसे तो सिंपल, अगर देखो समझो आपने सिंपल करा, हमने आपने ऐसे I नहीं निकाला है ना, हमने ये वाला फॉर्मूला सीधे सिंपल अप्लाई करा अभी। वैसे तो जब हम उसमें करते हैं ना तो कैलकुलेटर पे ऐसे सही रहता है। देखो,
तो हमने क्या किया, 100 हमारा प्रिंसिपल था, मल्टीप्लाई करा r अपॉन 100 से 2 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय टाइम हमारा 1 इज इक्वल टू 100 से 100 कट गया, 2 1 ज़ा 2 हो गया। ये आ गया हमारा सिंपल आंसर। और अगर इसी को आप जो है ऐसे करोगे आई फाइंड आउट करके, तो आप कैसे करोगे, आई को r अपॉन 100 करोगे, वो कैसे होगा, देखो आपके पास रेट कितना है, 2% है। आई क्या होता है आपका, r अपॉन 100, ठीक है। तो 2% यहाँ पे 2 अपॉन 100 किया तो हमारे पास आएगा 2 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.02, ठीक है। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 0.02 इंटू 1 हुआ, दैट इज इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। 100 इंटू 0.02 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2। अब आपके हमारे पास आया अमाउंट का फॉर्मूला। ओके, व्हाट इज अमाउंट, ठीक है। जो हमारी फाइनल वैल्यू होती है इन्वेस्टमेंट की, उसको हम कहते हैं अमाउंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारे पास अमाउंट का फॉर्मूला रहता है प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू आई आपका रेट अपॉन 100 इंटू टाइम, ठीक है। अमाउंट आप कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपका सिंपल इंटरेस्ट आया है, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये सिंपल इंटरेस्ट जो आपका आया है, इसमें जब आप प्रिंसिपल की वैल्यू ऐड करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अमाउंट, ठीक है। तो ये यहाँ कॉमन ले लिया है, इस फॉर्मूला मेन फॉर्मूला ये है, डिराइव किया हुआ फॉर्मूला ये है, डिराइव तो नहीं किया, मतलब इसको कॉमन लिया है, पी को 1 प्लस आई टी, ठीक है। सो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं अब। सो यहाँ देखिए, ठीक है, अब हमारे को पता चल गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसका फॉर्मूला हमारे पास PIT है। आप ये वाला ही यूज करेंगे, r अपॉन 100, ऐसे मतलब जैसे आपको बेटर लगे, बट ऐसे आई ऐसे लेंगे आप, ओके। क्योंकि बाकी क्वेश्चंस जैसे हम आगे करेंगे तो उसमें हमें थोड़ा सा, जब हमारी ट्रिक्स जब वर्क करेंगी तो थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, ओके। सो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा किस में होता है, डेसिमल में, टाइम हमारा ईयर्स में होता है, और प्रिंसिपल हमारी वैल्यू होती है, ठीक है। और सिंपल इंटरेस्ट तो भाई इंटरेस्ट ही होता है, ठीक है। और ये देखो अमाउंट जो है हमारा, अमाउंट का एक और फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, एक और होता है, एक और नहीं होता है। मैंने आपको पीछे क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस PIT वाला फॉर्मूला बताया अभी, ठीक है। वही फॉर्मूला प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस इंटरेस्ट, ये जो है आपका इंटरेस्ट है, ठीक है, और ये आपका प्रिंसिपल है, तो वो ए अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस आई। अब आप पे डिपेंड करेगा, ये क्वेश्चन की सिचुएशंस पे डिपेंड करेगा, और आप पे डिपेंड करेगा कि आप किस तरह से फॉर्मूलाज को यूज कर रहे हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी सिंपल इंटरेस्ट की एग्जाम्पल्स कवर करेंगे, और उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन, देन हम जाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पे। सो जो भी डाउट हो आप में से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल श्योरली रिप्लाई यू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।